अरे क्या हुआ? काम के लिए ऐप खोला और अचानक से देखा कि आपकी स्विगी आईडी टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो गई है। हम समझ सकते हैं कि कितनी टेंशन हो जाती है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम यामा है आपकी मदद करने के लिए। चलिए फटाफट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज दिख रहा है ना, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। कई डिलीवरी पार्टनर्स के साथ ऐसा होता है। सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों और इसे ठीक करने के लिए अगला कदम क्या उठाना है। और दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है ना, घबराहट होती है, कंफ्यूजन होती है कि अब क्या होगा, काम कैसे चलेगा। ये सारे सवाल आना तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेंशन नहीं लेनी है। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है और इसका भी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सल्यूशन की। अच्छी खबर यह है कि आपके अकाउंट को वापस ऑनलाइन लाने का एक बहुत ही साफ और आसान तरीका है। और वो रास्ता है सपोर्ट से बात करना। यही आपका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इधर उधर सोचने के बजाय सबसे अच्छा यही है कि सीधे सही जगह से जानकारी ली जाए। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। टेम्पररीली डीएक्टिवेटेड का मतलब ये नहीं है कि आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक हो गई है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है जिसे सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बस ये जान के ही आधी टेंशन खत्म हो जाती है ना? तो प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करो। दूसरा स्टेप, वो जैसा बताएं, एक रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट, मतलब आईडी फिर से चालू करने की रिक्वेस्ट डाल दो। बस यही 2 काम करने हैं। तो जब आप ये रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं कि आपका अकाउंट वापस कैसे चालू होता है। जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट जमा करते हैं ना, समझ लीजिए आपका काम हो गया। अब गेंद स्विगी के पाले में है। इसका मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम पर काम शुरू हो चुका है। अब बस थोड़ा सा सब्र रखना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाती है। और फिर आता है वो मैसेज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अकाउंट फिर से चालू हो गया है। क्या बात है! ये देखकर सच में बहुत बड़ी राहत मिलती है ना? और जब अकाउंट वापस आ जाता है तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब बस काम पर वापस लौटना है। ये इस पूरी कहानी का हैप्पी एंडिंग है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? अगर कभी दोबारा ऐसा हो जाए तो सबसे ज़रूरी बात क्या याद रखनी है? बस ये कि घबराना नहीं है, शांत रहना है, सीधे सपोर्ट से बात करनी है और प्रोसेस पर भरोसा रखना है। यही सबसे तेज़ और सबसे अच्छा तरीका है अपने अकाउंट को वापस ऑनलाइन लाने का।